हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूं श्रुति और आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये समझेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के खिलाफ सू मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करी। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के पीछे दो ट्वीट्स थे, एक था 27 जून का और दूसरा था 29 जून का, जो कि उन्होंने ट्विटर पर लिखे थे। ये ट्वीट्स क्या थे और कोर्ट ने इस सू मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उन्हें गिल्टी हेल्ड क्यों किया, ये सब जानने से पहले जरूरी है कंटेम्प्ट क्या होता है ये समझना। अगर आसान शब्दों में कहें तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है कोर्ट की अथॉरिटी या फिर डिग्निटी की डिसरिस्पेक्ट करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो पहला है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर डिफाइंड है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जजमेंट, डिक्री या फिर कोर्ट में दी हुई किसी भी अंडरटेकिंग का। मतलब अगर पार्टी जानबूझ के डिसोबे करते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स का, डिक्री का, तो वो सिविल कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अगला कैटेगरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में डिफाइंड है। सेक्शन 2C ये कहता है कोई भी एक्ट या पब्लिकेशन जो कि कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहा हो। स्कैंडलाइज करने का मतलब है कि कोर्ट की इमेज, जुडिशरी की इमेज पब्लिक की नजरों में डाउन करना। मतलब पब्लिक का कोर्ट्स के ऊपर से और जुडिशरी के ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाए, ये होता है स्कैंडलाइजेस कोर्ट का मतलब। अगला है कोई भी एक्ट या फिर पब्लिकेशन किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को प्रेजुडाइज करे। फिर कोई भी एक्ट या फिर पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेयर करे इन एनी मैनर पॉसिबल। तो बेसिकली कोई भी एक्ट और पब्लिकेशन अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहा है, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ इंटरफेयर कर रहा है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। इस सेक्शन के अंदर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन बहुत वाइड है और सारे ऐसे एक्ट्स और पब्लिकेशन जो किसी भी इन तीन कैटेगरी में फॉल करें वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं। डेफिनेशन वाइड होने का ये मतलब नहीं है कि आप जुडिशरी या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में कुछ भी बोलोगे तो आप कंटेम्प्ट के लिए लायबल होगे, ऐसा नहीं है। फेयर कमेंट्स, फेयर रिपोर्टिंग, एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ केसेस स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड है इस एक्ट के अंदर और कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपके खिलाफ लाई नहीं करेगी अगर आप फेयरली रिपोर्ट या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हो कोर्ट। इस एक्ट में ये भी लिखा है कि किसी भी एक्ट को एज अ कंटेम्प्ट ऑफेंस पनिशेबल होने के लिए जरूरी है कि उसने ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस के साथ इंटरफेरेंस किया हो। अब अगर कोई ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट भी जरूर होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, या फिर फाइन जो कि 2000 रुपीज तक एक्सटेंड कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने की पावर्स मिली कहां से? तो आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है और आर्टिकल 215 कॉन्स्टिट्यूशन का हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है सेक्शन 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट हाई कोर्ट को एक और पावर देता है। वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बारे में ये है कि 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का। 1 ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द कंटेम्प्ट इज एलिज्ड टू बी कमिटेड। कंटेम्प्ट समझने के बाद अब हम चलते हैं प्रशांत भूषण के केस पे। इस केस में 14 अगस्त को जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी हेल्ड किया। इस केस में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट्स लिखे थे। एक ट्वीट में उन्होंने कमेंट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े की एक पिक पे, जिसमें वो एक काफी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल चला रहे थे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा that CGI rides a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur without a mask or a helmet at the time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice.
सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्वीट को इंटरप्रेट करते हुए ये बोला कि ये एक लेमैन के ऊपर ये इंप्रेशन छोड़ेगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबड़े, वो एक 50 लाख रुपीस की मोटरसाइकिल चला रहे हैं जो कि बीजेपी लीडर की है, वो भी उस समय जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन मोड में रखा है, जिसकी वजह से सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट टू एक्सेस जस्टिस वायलेट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्वीट को लेके ये भी बोला कि प्रशांत भूषण का ये लिखना कि सुप्रीम कोर्ट इज इन द लॉकडाउन मोड भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फिजिकल हेयरिंग रुकी थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो रही थी। अगले ट्वीट में प्रशांत भूषण ने ये बोला कि जब पास्ट में ये देखा जाएगा कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हुई बिना फॉर्मली इमरजेंसी डिक्लेयर किए, तब सुप्रीम कोर्ट और पुराने 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल उसमें काफी सिग्निफिकेंट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस ट्वीट से ये इंप्रेशन निकल के आता है कि पिछले 6 सालों में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस ने एक वाइटल रोल प्ले किया है इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म करने में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये बोला कि प्रशांत भूषण के लिखे हुए दोनों ट्वीट्स पब्लिक फेथ इन जुडिशरी को शैटर कर रहे हैं और पब्लिक कॉन्फिडेंस को जुडिशरी के ऊपर से खत्म कर रहे हैं। इस केस ने एक बार फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच के डिबेट को स्टार्ट कर दिया है। आज हर एडवोकेट, हर लॉ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन है दैट टू व्हाट एक्सटेंट हम अपनी जुडिशरी को या अपने जजेस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट कैन वी क्रिटिसाइज देयर जजमेंट्स। Do let me know in the comment section what do you feel about the debate between contempt of court and freedom of speech and expression. Thank you.